तो झांसी की शहर कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने अपने पुलिस बल के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चोरों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाहा और कारतूस बरामद कर लिया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने मामले में खुलासा करते हुए कहा है कि पकड़े गए तीनों बदमाश शातिर चोर हैं जो बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जिनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 2 राइफल के साथ एक तमंचा बरामद किया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई हो रही है और जेल भेजने की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरों का गैंग को पकड़ा है। कितने सदस्य हैं, कितनी वाहन बरामद हुए हैं? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सत्येंद्र यादव तथा इनके 2 साथी हैं। इनसे 2 राइफल, 1 तमंचा तथा कुल 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। बीएनएस की उचित धाराओं में तथा एक्ट की उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। तो वहीं पुलिस के द्वारा दुष्कर्म की धारा बढ़ाने पर सुनवाई हुई। नवाब पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की है। अभी तक आरोपी नवाब सिंह यादव पर रेप की धारा नहीं बढ़ी है, यह अधिवक्ता के द्वारा आरोप लगाया गया है। पीड़िता की बुआ को भी षड्यंत्र के तहत भेजा गया है। जमानत को लेकर 21 अगस्त को अब आगे की सुनवाई होगी। जिला न्यायालय में करीब 1.5 घंटे तक सुनवाई की कार्यवाही चली है। कहीं के सुना नहीं सकते हैं। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो किस ओर बढ़ेगी? अब आगे की कार्रवाई तो हम तो यही मान के चलते हैं कि हमारे वकील के ऊपर दुष्कर्म का आरोप की धारा नहीं लगनी चाहिए। पीड़िता और पुलिस के बयान अलग अलग हैं क्या? हाँ बिल्कुल, पुलिस की तो पूरी कार्रवाई अलग है, उसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। पुलिस तो अब अपना कहना चाहिए, क्या उसको कहेंगे कि अपनी कार्रवाई को पुलिस ही पूरी रणनीतिकार है। हाँ भाई, जब पीड़िता ने जो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका एक लाइन का बयान है कि बुआ ने कहा कि अभी कपड़े मत पहनो, जब पुलिस आ जाए तब पहनना। तो ये किस ओर इशारा करता है कि बुआ को षड्यंत्रकारी बनाकर इस षड्यंत्र में सम्मिलित करके वहाँ भेजा गया है। नवाब सिंह को जब पुलिस ले जा रही थी तो उन्होंने कहा था पूंजीपति और पुलिस साजिश है। अब ये साजिश है, ये उनका बयान है, ये उसको ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन तो यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50-50 हजार के 2 इनामिया बदमाश पुलिस के गिरफ्त में है। हत्या के मामले में पिछले 7 सालों से ये बदमाश फरार चल रहे थे। फरार आरोपी प्रशांत और रजत को गिरफ्तार कर लिया गया। नीलकंठ वुड्स थाने महाराष्ट्र से इनकी गिरफ्तारी हुई। जनपद प्रयागराज में हत्या करके ये दोनों ही बदमाश फरार हो गए थे और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही बदमाशों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल यहां पर मंत्री के नाम पर दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आए। थाने पर भी पीड़ित ने के लिए कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस कप्तान से उसके बाद पीड़ित ने गुहार लगाई। यूपी की योगी सरकार भले ही गुंडों मवालियों पर सख्ती दिखाती है, लेकिन दबंगों पर इसका असर इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ताज़ा मामला मैनपुरी घिरोर क्षेत्र से आया, जहां घिरोर का एक रहने वाला आरोपी अवनीश बघेल केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अपना रिश्तेदार बताकर पीड़ित को जिंदा न छोड़ने की धमकी दे रहा था। इससे पहले रुपयों के लेन देन को लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोहे की सरिया से पीड़ित को जमकर पीटा था, जिससे वो बाल बाल बचा था। इसके बाद थाना पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पीड़ित को पुलिस कप्तान का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आज एसपी साहब के यहाँ शिकायत करने आए, क्या है पूरा मामला? ये बघेल है, अवनीश बघेल और उनके भाई थे दिनेश बघेल और रजनीकांत अवनीश बघेल, वहाँ के रहने वाले हैं। क्या हुआ था? हमारे 1 लाख रुपए थे, हमने उनसे मांगे और उनने दिए नहीं हमें, और उनकी सीधी कहा बहुत और टक्कर मार के बना दिया। जो है जी आगे 3 लोग आए, उनने सरिया लाठी डंडा वगैरह से जानलेवा हमला किया। आप थाने गए थे? थाने गए थे। मुकदमा लिखा गया? हाँ, मुकदमा लिखा। फिर क्या कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? अभी तक पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आप क्या चाहते हो? उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में चोरी का खुलासा हुआ। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कपड़ा बेचने वाले चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। घर की रेकी कर
तीनों चोरी किया करते थे। हालांकि 2 चोरों को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक चोर की अभी भी तलाश जारी है। टीबी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग जो कहते हैं कि गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करती पुलिस, सिफारिशी भी पैसे वालों की होती है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा बस यही आपका कहना है। धन्यवाद कप्तान साहब, जितेंद्र जी और उनकी पूरी टीम। बाकी इसको पकड़ेंगे भी, अजय को भी जल्द से जल्द पकड़ेंगे। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कुछ सामान रिकवर हो गया है लेकिन ज़्यादातर सामान अभी मेरा नहीं रिकवर हुआ है। अभी 6 महीने पहले मेरे बेटे की शादी हुई है। हम लोगों को बिल्कुल इन्होंने नंगे कर दिया। एक अंगूठी एक छल्ला भी इन्होंने नहीं छोड़ा था, सब कुछ ले गए थे। नहीं, स्प्रे वाली अभी तक कोई जानकारी भी की जा रही है, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। इसमें जो इनके द्वारा बताया कि जब लोग सो रहे होते थे या फिर घर में कोई नहीं होता था तब ये लोग घर में चुपचाप घुसते थे। जो अजय जो लड़का है वो घर में घुसता था और ताला या जो भी ये अपना तिजोरी तोड़ के उसमें से जो ये जेवरात होते हैं वो लेकिन चला जाता था। ये अजय से जब पकड़ा जाएगा उससे पूछताछ के दौरान पता चलेगा। अभी तक जो इन्होंने बताया कि अजय जो है वो किसी ज्वेलर्स को बेचता था सामान, उसके पकड़े जाने के बाद और भी इसमें जानकारी सामने और भी तथ्य। वहीं मुजफ्फरनगर में भी डॉक्टरों ने हड़ताल किया है। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने मीटिंग भी की और आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की गई। मुजफ्फरनगर सर्कुलर रोड स्थित IM भवन में मीटिंग हुई है। मीटिंग में सैकड़ों डॉक्टर ने भाग लिया। IMA हेडक्वार्टर से मिले दिशा निर्देश के अनुसार ये मीटिंग की गई थी। ये हमारा समाज है, इसमें सभी तरह के लोग हैं और सुरक्षा के नाम पर अब ये वो आदमी जो अपने आप को पुलिस कह रहा है, कॉप असिस्टेंट कह रहा है, उसने ये कर्म किया है। तो अब इंसानियत कहाँ रह गई है? क्या चाहते किस तरह की कार्रवाई हो? उसको जल्दी से जल्दी, ये हमारे यहाँ कोर्ट कार्यवाही इतनी स्लो है, पता नहीं कितनी तारीखें लगेंगी, केस चलेंगे, उसको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए। और जैसे कि सऊदी अरब में होता है, इसमें चौराहे पे ला के इन लोगों को सबके सामने इनको सज़ा मिले, तभी आगे के लोगों को सबक मिलेगा। सारा डिपेंड करता है सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार साथ देगी, सरकार हमारी मांगों पे ध्यान देगी तो हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो जस्टिस चाहिए। ये आंदोलन इसलिए नहीं है कि हम किसी को तंग करना चाहें। हमें मरीजों के प्रति, जनता के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदना है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। सब हुआ है तो चक्कर वही है ना। वहाँ वेस्ट बंगाल की पुलिस जो काम कर रही है, ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश पे, वो सारी अमानवीय चीज़ें हैं, इसमें क्या कहें। तो इंडियन मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने कोलकाता की घटना के विरोध में हड़ताल किया। संगठन से जुड़े क्लिनिक बंद रहे और डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप मार्च भी निकाला। डॉक्टर कोलकाता दुष्कर्म और मर्डर के मुद्दे पर जनता ने भी चिकित्सकों के साथ प्रदर्शन किया है। IMA की हड़ताल में शहर के सभी निजी चिकित्सकों ने अपने संस्थान केवल इमरजेंसी सर्विस के लिए ही खोले, बाकी सभी सेवाएं बंद की गई। हॉस्पिटल में 36 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी करी है। ऐसे ही रात में हम लोग भी KGMC में इतनी दूर जाते थे सामान लेने, सोने 1-1 घंटे, आधा घंटे रेस्ट करने। तो क्या हमारे साथ भी वो हो सकता था? तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और सबको पकड़ा जाए और उसको फांसी दी जाए। फांसी से कम में हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हॉस्पिटल में 36 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी करी है। ऐसे ही रात में हम लोग भी KGMC में इतनी दूर जाते थे सामान लेने, सोने 1-1 घंटे, आधा घंटे रेस्ट करने। तो क्या हमारे साथ भी वो हो सकता था? तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और सबको पकड़ा जाए और उसको फांसी दी जाए। फांसी से कम में हम बिल्कुल नहीं मानेंगे।